and welcome back to my channel. सबसे पहले तो thank you so much everybody for your love and support. I'm so grateful for all of you. And this video is specifically for the people who are worried about their career. ठीक है? This message is what this new year 2026 is bringing for you in terms of career. क्या शिफ्ट्स हो रही हैं, क्या अच्छा है, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें में गो रॉन्ग, तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए. दिस इज़ फॉर यू. इफ़ यू फील कॉल्ड टू देन वॉच, अदरवाइज दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ और देख लो. लेट्स सी, बट इट्स ट्रू गाइडेंस जो आपके लिए ज़रूरी है. नो शुगर कोट. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू in your career. It's coming for you. 3 of you. The people watching this, मुझे लग रहा है आप ना बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत सैडनेस है, बहुत ऐसी टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन आसपास हो सकती है, किसी का लॉस हुआ हो सकता है, मटीरियलिस्टिक कोई लॉस हुआ हो, या चीज़ें सही नहीं गई हों. डेफिनेटली 10 ऑफ फायर, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. यू हैव अ लॉट टू डू बट वट यू आर गेटिंग इज़ लेस, समथिंग लाइक दैट. ये एनर्जी है, बट एक ना कहीं साइकिल एंड हो रही है विद द 10 ऑफ फायर. 10 की एनर्जी होती है कंप्लीशन की. कोई तो चीज़ ख़त्म हो रही है. जो आपका टेंशन, स्ट्रेस, वरी वाली एनर्जी है ना, इट्स कमिंग टू एन एंड. ठीक है. मोर ओवर आपको ना ये एनर्जी हमेशा रही है दैट मैं जितना करता हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा. इफ़ दैट इज़ द केस विद यू, दैट cycle is coming to an end. So आपका ये जो कंसर्न रहता था ना दैट आई डू अ लॉट बट आई डेंट गेट इट, आई नेवर गेट इट, वो साइकिल ख़त्म हो रही है. लेट्स सी द लवर्स. मेरे को कई लोगों के लिए एक ये कार्ड क्योंकि मुझे पहले भी दिखा था. आई डू सी दिस एनर्जी दैट आप किसी के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हो. पार्टनरशिप इज़ रियली गुड फॉर यू. ठीक है. एक और सेपरेट मैसेज आ रहा है, नॉट कनेक्टेड टू योर करियर, बट अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. ठीक है. द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ लॉट. अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखो. वट यू पुट इन टू योर बॉडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो या वट आई एम सीइंग इज़ दैट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप किसी पर्सन के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी. दिस इज़ कमिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं. ठीक है. इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास अभी कुछ नहीं है, लाइक जॉब नहीं है या ऐसा कुछ सिचुएशन है. उनके लिए नहीं है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी एक जॉब में है, जिनका करियर एक ठीक है, एक डिसेंट जॉब चल रही है, काम चल रहा है, खुद का काम है तो वो चल रहा है, बट समथिंग एल्स इज कमिंग. कोई पार्टनरशिप आ सकती है. लेट्स सी व्हाट मोर. ठीक है, ठीक है. देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. मैं बताती हूँ, आपकी एनर्जी अभी बहुत ड्रेन्ड है. ठीक है. आपने प्लान्स बहुत बनाए हैं कि मैं इस साल से ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, बट एक चीज़ जो मुझे दिख रही है दैट नो मैटर व्हाट यू डू, घूम फिर के ना साइकिल वहीं पे अटक जाती है. दैट प्रॉपरली जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता. आपकी एनर्जी तो है मैजिशियन वाली, यू हैव दैट एनर्जी मैजिशियन वाली, बट कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि आपने तो कर दिया अपनी तरफ से, रिजल्ट क्या आ रहा है. ठीक है. तो अंडरस्टैंड, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता. पहले तो उस चीज़ से डिटैच हो जाओ, आपको रिजल्ट की टेंशन ही नहीं करनी. देखो सबका कंसर्न रहता है रिजल्ट कैसा रहे, बट यही सबसे बड़ा खेल है. द मोमेंट यू आर डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. नाउ सेकेंड थिंग इज some guidance are coming for you in terms of your career. Do not trust blindly those people जो आपको लग रहा है आपके सगे हैं, क्योंकि मुझे साफ ये चीज़ दिख रही है. दे टेक यू एज अ कंपटीशन. दे टेक यू एज अ कंपटीशन कि आपको आपके मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे होंगे कि अरे यू आर माई फ्रेंड एंड ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ या साथ हूँ. ठीक है, सुन लो उनकी बातें.
बट नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड। सबसे खतरनाक एनिमीज़ भी वही होते हैं जो सबसे मीठे बन के दोस्त बनते हैं। तो वो ना आपको कॉम्पिटिशन के वे में ले रहे हैं, और उनके सामने ना अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स सारे पागलों की तरह जो ये रख देते हो, बिछा देते हो कि हाँ भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। ठहर जाओ थोड़ा, प्राइवेसी मेंटेन करो, मुंह पे लॉक लगाओ थोड़ा, अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो। वो तो एग्जॉशन वाली एनर्जी है। पहले तो आई एम टेलिंग यू ना, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ पे जितना ध्यान दोगे आपका करियर उतना स्टेबल हो जाएगा। पहले अपने इस मंदिर की पूजा करो जो आपको भगवान ने शरीर दिया है, देन फोकस ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल। ठीक है। अब एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे कि ना, बॉब्स आ रही है मुझे, आपको डिसीजन लेना है। और उस डिसीजन डिसीजन क्योंकि आपने बहुत बार लिए हैं, बट यू नेवर actually worked on it. Right now, the time is take that decision with the leap of faith. Just do it. No matter what the situation is, just do it. देखो, सिक्स ऑफ अर्थ अगेन, आपको ना क्लियर गाइडेंस ये है, आप अगर अपनी पूरी पावर में आना चाहते हो ना, और आप परेशान हो गए हो कि मेरे साथ चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, मेरे रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते हैं, सिंपल एंड बिल्कुल क्लियर मैसेज आपके लिए ये है, यू हैव इट ऑल। आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। द फ्यूचर इज़ ब्राइट, वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम टू यू। बट देखो, बात तो यही है ना, फ्यूचर तो सबका ब्राइट है, मैं ये नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ, आप उस तक पहुँचोगे कैसे। मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट की वीडियो बनाऊँ और बोलूँ इतना अच्छा अच्छा होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। बात मुद्दे की ये है दैट आप उस अच्छे टाइम तक कैसे पहुँच रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो अगर आपको वो शुगर कोटिंग चीज़ें सुननी है तो दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, आप ओवर शेयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों पे, यू थिंक दैट एवरीबडी अराउंड यू इज़ एज गुड एज यू आर। ठीक है, आप ओवर शेयर करते हो चीज़ों को। अगेन आपको कंपटीशन नहीं दिखता, आप ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हो जब आप यू नो यू आर इन टू अ रिलेशनशिप विद समबडी, फ्रेंडशिप हो, ब्रदर मानते हो किसी को, बहन मानते हो, कुछ भी। आपको क्लियर मैसेज है, जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, एंड टेक ऑल द कंपटीशन अराउंड यू एज योर स्ट्रेंथ। कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद मुझे किसी को एज अ कंपटीशन नहीं देखना, मुझे खुद को एज अ कंपटीशन देखना है। एंड अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। आई एम गेटिंग इट अलॉट। हो सकता है जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी हेल्थ सही ना हो, लेटली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। ठीक है, सो जस्ट दैट, प्राइवेट रखो लाइफ को, आंखें खोल कर देखो हु इज़ योर सगा। समझ रहे हो कौन आपका सगा है, कौन नहीं है। और जो नहीं है ना, आपको इंटरनली बिकॉज पता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, बट फिर भी आप वही क्यों करते हो। डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली पीपल। तो जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे ना कि आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान देना, ज़्यादा एनर्जी देना, ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना अपने वर्क से ज़्यादा, आप समझ जाओगे आपका करियर बिल्कुल बूम पे चला जाएगा। यकीन नहीं होता, लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर यू। बस यही दिक्कत है आपकी लाइफ में, अपनी चीज़ों को ओवर शेयर करना बंद कर दो। सी, मैंने बोला ना हो तो द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लो, रिन्यूअल, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होके इतना अच्छा हो जाएगा ना। आई एम टेलिंग यू, एम्परर वाली एनर्जी में आओगे, बट द मोमेंट यू रियलाइज योर वर्थ, क्योंकि आपकी जो पावर्स है ना चाहते हुए भी आपको भी नहीं पता है, लोग आपकी पावर्स का यूज़ कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ का यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो फॉर whom दिस मैसेज इज, बट जिसके लिए भी है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी that you are just simply giving your things to people unknowingly as well. अब टाइम है
इवोल्यूशन का, अपग्रेड करने का, अपनी एम्परर वाली एनर्जी में आने का। 4 नंबर और 2 नंबर, अपने इमोशंस को और अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा बैलेंस करो, हर जगह इमोशंस मत फँसाओ, डू नॉट। बिकॉज़ आप ना, आपके भी कुछ गिफ्ट्स हैं, और अपने लिए सोचना इज़ नेवर सेल्फिश, ठीक है? बाउंड्री सेट करना सीखो लोगों से, बिकॉज़ आई डू फ़ील आप बाउंड्री सेट करने के चक्कर में, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, आपको लगता है दूसरे को बुरा लग जाएगा, यू डोंट डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ। आई डोंट नो मुझे इतनी बर्प्स क्यों आ रही हैं जबकि मैंने कुछ नहीं खाया। बट एग्जैक्टली द थिंग हैपनिंग इज, ये कन्फर्मेशंस हैं दैट आप ये चीज़ करते हो, ठीक है? अभी आपके लिए वो टाइम है, जस्ट डू योर वर्क। और आप लिखवा के ले लो, व्हेन यू फॉलो दीज थिंग्स आप प्राइवेट रहोगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है? अपने रिलेशनशिप्स को भी प्राइवेट रखो बाय द वे। हम्म अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे, लोगों को कुछ नहीं बताओगे, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। आई डू सी कि लोग आपसे बात करके आपका टाइम भी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आप बोल नहीं पाते हो। बाउंड्री सेट करना सीख लो, योर करियर इज गोइंग टू बी एट बूम। और एक और मैसेज है, सोचते हो तो एग्जीक्यूट करना भी सीखो, नहीं तो सोचो ही मत, सिंपल एज दैट। इफ यू हैव समथिंग इन हेयर, एग्जीक्यूट इट, नहीं तो फिर यहाँ भी मत लाओ, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पक जाती है आपकी। एग्जॉशन का वो है, एग्जॉशन की एनर्जी है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सामने कुछ करा नहीं है, बट यहाँ पे यू हैव फिल्ड एवरीथिंग, आइडियाज बहुत ज़्यादा है, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, बट क्या फ़ायदा जब वो यहीं तक रह जाते हैं। और होता क्या है, आप बातों बातों में लोगों को बताते हो, लोग उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर जाते हैं, देन यू सिट एंड देन यू थिंक, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? प्रभु सब कुछ सही कर रहे हैं, प्रभु आपको समझाना चाह रहे हैं, प्रभु की सुन लो। यू गाइज आर रियली काइंड पीपल। ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जी में मत रहो, मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप ऐसे भेदभावना नहीं रखते, जो कि कभी नहीं रखनी चाहिए, मैया ने ये दिल भी बहुत कम लोगों को दिया है, बट अपने बारे में थोड़ा सोचो, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ कर ली ना, लाइन लग जाएगी, हर बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर करियर। सो इफ़ यू आर वरिंग अबाउट योर करियर, दिस इज़ योर क्लियर गाइडेंस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज़ की, सिर्फ एग्जीक्यूशन की, चीज़ों को प्राइवेट रखने की, और जो भी मैंने आपको बताया, ओके? बहुत एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जी थी, आई कैन फील इट, बट you are going to come out of it for sure. It's just that keep these things in mind. जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, राधे राधे।